पाकिस्तान और अगर इंडिया की जंग होती है हमारा सबसे पहला इलाका कौन सा जाएगा? जो मुझे लगता है ना, जो सबसे पहले इलाका हमसे अलग होने के चांसेस ज़्यादा हैं वो है बलूचिस्तान। आवाम को फ़ौज पे एतबार नहीं है, अभी बहुत कम है जो अभी फ़ौज पे एतबार करें। और अभी जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हाँ पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख लें, और अभी हमारे आर्मी का फोकस दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा है। तो अगर एकदम से इंडिया अगर हम पे हमला करते हैं, हमारी आर्मी वहाँ पे फोकस कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे तरीके से डैमेज होंगे। और जो बलूचिस्तान में हालात है, अवाम बहुत नाखुश है वहाँ पे भी। तो अगर इंडिया वहाँ पे भी हमला करते हैं, इंडिया काबिज हो सकता है अभी हम पे। इंडिया का बहुत ईजी एक्सेस है कि वो अभी हम पे काबिज हो जाए। जैसे बांग्लादेश अपने हकूक के लिए अलग हुआ था ना, केपी के, क्योंकि केपी के पठान कौम है, वो है जज्बाती, उनको मौका मिलेगा वो अलग हो ही जाएंगे। और बाकी जो हमारे मुल्क की हालत है, अगर जंग होती है तो टूटेगा तो पूरा मुल्क ही। हम ऐसी दुआ करते हैं कि ऐसी जंग ना हो, पाकिस्तान स्टेबल हो। हमें तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन आगे जाने के लिए ना सबसे पहले आपको ना लोगों को उनका राइट देना पड़ेगा। अच्छा, हमारे उलमाओं ने पता है क्या किया? हमें ना सब्र और बर्दाश्त के नाम में ना बुद्धू बनाया है। हमें कहते हैं कि अगर कोई कर रहा है बर्दाश्त करो। भाई बर्दाश्त एक लिमिट तक होता है। जब आपको कोई खिलाफ कर रहा है, आपके हुकूक मार रहा है, तब बर्दाश्त आप पे वाजिब नहीं है, तब आप पे जिहाद वाजिब है। जिहाद करो उसके खिलाफ, हुकूक मार रहे हैं आपके। तो बेसिकली पाकिस्तान का मसला यही है कि हमारी जो आवाम है वो एक बीच में खड़ी नहीं होना चाहती। कभी कोई निकलता है, कभी कोई निकलता है, ऐसे बंटवारों में नहीं चलती। और हमारी जो हालत है हम तो कर भी नहीं सकते। आज पैसा ही नहीं है, हम लोग करेंगे, हमें वो आगे से वो जो हमारे साथ करेंगे हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। बहुत बुरे हालात हैं। जय हिंद दोस्तों। यूं तो पाकिस्तान हमेशा से भारत को लेकर काफी पॉजिटिव रहा है और भारत को कब्जाने की कोशिश करता रहा है। गजवाए हिंद, अलग अलग मूवमेंट यहाँ पे चलती रहती हैं और अपने लोगों के दिलों दिमागों में हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहता है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट मिला पाकिस्तान में जो कि बता रहा है अगर आज भारत चाहे तो पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता है। पाकिस्तान के पास अभी कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध की स्थिति बन रही है। इसी को लेकर यह पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो हम देखने वाले हैं। पाकिस्तान और इंडिया का ये होगा, हमारी पब्लिक तो अभी जितना, और जब भी किसी मुल्कों में जंग होती है ना, पैसा सबसे पहला रोल करता है और मुल्क की स्टेबिलिटी दूसरा रोल प्ले करती है। अभी हमारी मुल्क की स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आवाम को फौज पे एतबार नहीं है, अभी बहुत कम है जो अभी फौज पे एतबार करें। और अभी जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से पॉलिटिकल सिचुएशन भी देख लें, और अभी हमारे आर्मी का फोकस दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा है। तो अगर एकदम से इंडिया अगर हम पे हमला करते हैं, हमारी आर्मी वहाँ पे फोकस कर ही नहीं सकेगी, क्योंकि हम लोग बहुत बुरे तरीके से डैमेज होंगे। और जो बलूचिस्तान में हालात है, अवाम बहुत नाखुश है वहाँ पे भी। तो अगर इंडिया वहाँ पे भी हमला करते हैं, इंडिया काबिज हो सकता है अभी हम पे। इंडिया का बहुत ईजी एक्सेस है कि वो अभी हम पे काबिज हो जाए, और इसका फायदा यूएस को जरूर होगा। अभी पाकिस्तान बहुत बुरी हालात में है, पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे फोकस करने की बहुत ज़रूरत है, बेहद ज़रूरत है। तभी इंडिया और पाकिस्तान की जंग में पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, वरना अभी तो जो हालात हैं उसमें लगता नहीं है कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा इंडिया के साथ जंग में। सही है। जो 1965 के अंदर जंग हुई थी उस वक्त पाकिस्तान का पीक टाइम था। वो उस वक्त कहा जा रहा था कि पाकिस्तान एक एशिया का टाइगर बनने की दौड़ के अंदर शामिल था। इंडिया से भी बहुत आगे था, ये भी एक टाइम था। इंडिया से बहुत आगे था पाकिस्तान। उस वक्त पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम मिला है। उस वक्त अमेरिका बहुत क्लोज एलाई था पाकिस्तान का। तो आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? मतलब कौन सा इलाका पाकिस्तान के हाथ से जा सकता है, या किस तरह के मोटे मोटे क्या डैमेज होंगे जंग से? अभी सबसे पहला तो कश्मीर पे हमारी कितनी लंबी जंग चलती आ रही है। बांग्लादेश आधा मुल्क कश्मीर की वजह से गया, मुल्क चला गया। सेपरेशन और इंडिपेंडेंस में बहुत फर्क है। पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, नॉट गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। पाकिस्तान इंडिपेंडेंट अभी भी नहीं है। आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान और अगर इंडिया की जंग होती है हमारा सबसे पहला इलाका कौन सा जाएगा? जो मुझे लगता है ना, जो सबसे पहले इलाका हमसे अलग होने के चांसेस ज्यादा हैं वो है बलूचिस्तान। क्योंकि लेकिन बलूचिस्तान अगर जियोग्राफी देखें, इंडिया का बॉर्डर बिल्कुल उस तरफ लगता है, बलूचिस्तान बिल्कुल अलग है। जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई थी तो बांग्लादेश के इर्द गिर्द पूरा इंडिया का बॉर्डर था। तो इंडिया अगर एयरफोर्स अगर काम करे इंडिया की या नेवी तो उस तरह हो सकता है, लेकिन जियोग्राफी में बहुत अलग है। अगर हम लोग एक और इस एक्सपेक्ट से बात करें तो केपी के, मेरा ख्याल है केपी के उस साइड पर आता है, और केपी के में ना पब्लिक जो है ना वो बिल्कुल एक तरफ हुई हुई है, वो बाकियों को बहुत बुरा समझते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर जंग हो तो केपी के खुद ही अलग होना चाहे। जैसे बांग्लादेश अपने हुकूक के लिए अलग हुआ था ना, केपी के, क्योंकि केपी के पठान कौम है, वो है जज्बाती, उनको मौका मिलेगा वो अलग हो ही जाएंगे। और बाकी जो हमारे मुल्क की हालत है, अगर जंग होती है तो टूटेगा तो पूरा मुल्क ही। हम ऐसी दुआ करते हैं कि ऐसी जंग ना हो, पाकिस्तान स्टेबल हो। हमें तो यही उम्मीद है कि पाकिस्तान आगे जाए, लेकिन आगे जाने के लिए ना सबसे पहले आपको ना लोगों को उनका राइट देना पड़ेगा। तो जब इतने मसाइल हैं पाकिस्तान के, तो हमारे हुक्मरान, इस्टेब्लिशमेंट, इवन के पब्लिक भी हमारी बहुत हेट करती है इंडिया से।
तो पब्लिक क्यों नहीं चाहती है कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं? कश्मीर के क्यों लेके बैठे हुए कि कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए, कश्मीर चाहिए? हमने बांग्लादेश, कश्मीर की वजह से बांग्लादेश को खो दिया, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात अच्छे नहीं हो रहे, रीजन ग्रो नहीं कर रहा। तो आप नहीं समझते कि अभी इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हो जाने चाहिए? ये टाइम ऐसा आ गया। आप कह रहे हैं ना कश्मीर की वजह से बांग्लादेश हमसे टूटा। कश्मीर की वजह से बेसिकली उसको ब्लेम करना, टोटली ब्लेम करना गलत होगा। हमारे खुद की अंदर की जो हमारी पॉलिटिक्स थी, हमारे जो, हमें पता है कि जनरल याया खान ने क्या किया था उस टाइम पे। उसके शेख मुजीबुर रहमान की कितनी ज़्यादा सीट्स थी, मेरा ख्याल है 176 सीट्स थी और भुट्टो की सिर्फ 81 थी। तो इस तरीके से किसी दूसरी हुकूमत को आप पावर दे दोगे, ये तो गलत है ना। और इसकी वजह से हमेशा ये चीज़ें होती हैं। अगर अभी भी तो यही हो रहा है ना, अभी भी यही हो रहा है कि पीटीआई सीधा वोट से जीत रही थी और आपके कोर्ट ने जो फैसला दिया था इसके वो निशान छीनने का, बाद में क्या कहा, हमने पार्टी खत्म नहीं की थी, हमने सिर्फ निशान खींचा था। जब ये हो रहा था तब बेसिकली क्या आप सो रहे थे बिस्तर पे? ये तो कोई बात नहीं हुई ना, सब मिली भगत है। अच्छा, हमारे उलमाओं ने पता है क्या किया, हमें ना सब्र और बर्दाश्त के नाम पे ना बुद्धू बनाया है। हमें कहते हैं कि अगर कोई कर रहा है तब बर्दाश्त करो। भाई बर्दाश्त एक लिमिट तक होता है। जब आपको कोई खिलाफ कर रहा है, आपके हुकूक मार रहा है, तब बर्दाश्त आप पे वाजिब नहीं है, तब आप पे जिहाद वाजिब है। जिहाद करो उसके खिलाफ, हुकूक मार रहे हैं आपके। तो बेसिकली पाकिस्तान का मसला यही है कि हमारी जो आवाम है वो एक बीच में खड़ी नहीं होना चाहती। कभी कोई निकलता है, कभी कोई निकलता है, ऐसे बंटवारों में नहीं चलती। दुनिया में जब भी जंगी होती है ना, वो लोग अपना ना बैकग्राउंड कारोबार नहीं छोड़ते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कारोबार छोड़ देते हैं। कारोबार अपनी जगह होना चाहिए, लड़ाई अपनी जगह होनी चाहिए। और जिस तरह चाइना इंडिया के भी रिलेशन खराब है, लेकिन आपको पता है कितने बड़ी इकोनॉमी उनकी, $100 बिलियन की ट्रेड होती है चाइना इंडिया की। लोग अपनी ट्रेड नहीं छोड़ते। जाहिर है मुल्क को भी चलाना है, पब्लिक को भी चलाना है। अब हमारी क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। कश्मीर का इशू सॉल्व करो, लेकिन कोशिश ही नहीं करते। आपको पता है, आपने नोटिस किया होगा, सब आगे बातें करते हैं, फोरम पे बातें करते हैं। काम वो वाला करते हैं, बातें वो करते हैं कि जो नामुमकिन वाली बातें होती है। अभी आपको देखो, इंडिया पाकिस्तान के पास, दोनों के पास एक जो रियलिटी है, मैं ये बात बता दूं कि दोनों के पास एटॉमिक बम है। अगर एटॉमिक बम वाली दो कंट्रियां अगर लड़ाई करेंगी, रशिया यूक्रेन की जंग 3 साल से चल रही है, रशिया के पास एटॉमिक बम है, यूक्रेन के पास नहीं है। रशिया बार बार क्या थ्रेट करता है, एटॉमिक बम का, मार दिया, खत्म, सब खत्म हो जाए। तो अभी दोनों के पास एटॉमिक बम है। जंग का तो मुझे लगता है कि अभी वो वाली जंग मुझे नहीं लगता है कि हो भी सकती है जंग, लेकिन अभी मुझे भी नहीं लगता वो वाली जंग होगी। एटॉमिक जंग अभी टाइम है, क्योंकि एटॉमिक जंग तब होगी जब ना खाने का थोड़ा वो होगा। मुझे जो लगता है ना, फूड क्राइसिस क्या से तीसरी जंग अजीम होगी। मेरा वो ऐसा नहीं कि मैं कंफर्म हूँ, मेरी गलती भी हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना कंट्रोल यूएस का हम सब पे है ना, तो जो हमें यूएस ऑर्डर देता है ना कि तुम ये कर लो, इधर से हम लोग ये करवा देंगे, तो वो ऐसा फील आती है कि मिली भगत है। फिर में कोई ऐसा मेरा वो नहीं है। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन आपने ये बात कहाँ से सुनी है, ये बता। कहीं सुनी, मेरा खुद का एक आइडिया है, क्योंकि मैं अच्छा, आपने अपने से बताइए, कहीं से सुनी तो नहीं है? हाँ, फिर सही है। मैंने, क्योंकि मैं कभी भी किसी की सुनता नहीं हूँ, मैं हमेशा ना सही है, फैक्ट्स पे। फिर तो कोई मसला नहीं है। मैं समझे शायद आप किसी से इन्फ्लुएंस करेंगे। मैं तो हमेशा फैक्ट्स पे बिलीव करता हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स में। अब जो मैंने पढ़ा है और जो मैं देख रहा हूँ ना, जो नजर आता है बज़ाहिर यही आता है हमेशा कि इजराइल के बैंक में यूएस है, इजराइल अपनी चलाता है, कभी कभी हमेशा ही अपनी चलाता है। लेकिन जब दूसरा कोई कर रहा होता है ना, तो वो पीछे से यूएस उसको कहीं ना कहीं बैक कर रहा होता है, और फिर यूएस ही इजराइल को पैसा देता है कि वापस मारो। तो ऐसी थोड़ी सी फील आती है कि अमेरिका ही हर चीज कर रहा है हर तरफ से। यूएस के कंट्रोल में सऊदी अरेबिया ले लें, यूएई ले लें, सभी तकरीबन। तो जब सारी कंट्रोल्स के, तो करेगा कौन करेगा? और हमारे अगेंस्ट कैसे जाएंगे? हमारी जो हालत है, हम तो कर भी नहीं सकते। आज पैसा ही नहीं है, हम लोग करेंगे, हमें वो आगे से वो जमाशत करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, आपने इस पाकिस्तानी स्कॉलर को सुना जो कि रिसर्च करके काफी कुछ भारत के बारे में बोल रहा है और पाकिस्तान के बारे में उसे काफी अच्छी समझ भी है। दरअसल वो कहता है कि अगर भारत आज पाकिस्तान पर हमला कर दे तो पाकिस्तान तो जाएगा ही, साथ ही साथ पाकिस्तान के 4 टुकड़े जो भविष्यवाणी की गई थी वो हो जाएंगे। जैसे केपीके की अगर हम बात करें, जिसको हम खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, ये बेसिकली अफगान लोगों का एक रीजन है जिसको पाकिस्तान ने हत्या लिया था। तो अगर कुछ होता है अटैक वगैरह या फिर पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनती है, तो सबसे पहले केपीके अलग होगा, इसके बाद आपको पीओके अलग होता हुआ देखने को मिलेगा, और आपको बलूचिस्तान अलग होता हुआ देखने को मिलेगा, सिंध प्रोविंस अलग होता हुआ देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में ये स्थिति बनी हुई है कि पाकिस्तान अगर युद्ध में जाता है तो जरूर टूट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के सियासतदान कर क्या रहे हैं? और ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इशारे पर चलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पूरी दुनिया अमेरिका के इशारे पर चलती है। बहुत ऐसे देश हैं जैसे भारत, रशिया, चाइना, ब्राजील, ये कंट्रीज अमेरिका के इशारे पर नहीं चलती हैं, लेकिन साथ साथ चलती हैं। वहीं पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान तो अमेरिका का पपेट है ही। अभी पाकिस्तान ने लगभग
460 मिलियन डॉलर लिए हुए हैं, जो कि F-16 के मेंटेनेंस वगैरह के लिए लिए थे, लेकिन इसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं इजराइल के लिए किया। लेकिन इसका इस्तेमाल इजराइल ईरान वॉर में किया जाएगा। अब आगे देखना होगा कि पाकिस्तान क्या ईरान के पीठ में खंजर डालता है। पाकिस्तान की तो हमेशा से आदत रही है जहां से पैसा मिला उसी तरफ झुक जाना, और अमेरिका तो पाकिस्तान को भर भर के पैसा देता है, और पाकिस्तान ने फिर से गुहार लगाई है कि हमें लोन चाहिए, क्योंकि देश चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान अगर अभी युद्ध में चला जाता है तो भारत कब्जा कर सकता है, या फिर भारत को अभी पाकिस्तान की कमर तोड़ देनी चाहिए, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देने चाहिए? हालांकि प्रोसेस चालू है। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में किस तरह की इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। बलूचिस्तान के लोगों ने, बलोच आर्मी ने ये अल्टीमेटम दिया है कि भैया तुम्हारे पास 1 महीना है और 1 महीने के अंदर यहां से आर्मी हटाओ, चाइनीज हटाओ, ग्वादर पोर्ट पे काम ना करो। सीपेक जो इनका चाइना और पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है, इसको लेकर भी बलूचिस्तान में काफी आग भड़की हुई है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? अपने विचार जरूर कमेंट में रखिएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।